विश्वास ने आरएसएस को अनपढ़ वाले बयान से मारी पलटी। कहा उनके कहने का गलत अर्थ निकाला गया। रामकथा भंग करने की बीजेपी की धमकी के बाद मांगी माफी। कवि कुमार विश्वास की रामकथा इन दिनों मध्य प्रदेश के उज्जैन में चल रही है। 3 दिवसीय इस रामकथा के पहले दिन ही कुमार विश्वास ने आरएसएस के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी कर दी, जिससे संघ समेत बीजेपी कार्यकर्ता खफा हो गए। दरअसल किसी बात पर कुमार विश्वास ने ये कह दिया था कि वामपंथी कुपड़ है और आरएसएस अनपढ़। इसके बाद नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर कुमार विश्वास ने माफी नहीं मांगी तो उनकी रामकथा जारी नहीं रखने देंगे, न ही उन्हें उज्जैन में कदम रखने देंगे। इसके कुछ समय बाद ही कुमार विश्वास ने एक वीडियो जारी कर माफी मांगी। वीडियो के जरिए कुमार विश्वास ने कहा कि वह एक बच्चे से बात कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ऐसा कुछ बोला, इसका लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिया है। कुमार विश्वास ने कहा कि बुधवार को उन्हें ये पता चला कि कुछ लोग रामकथा भंग करने की बात कर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए कि रामकथा भंग कौन करता है। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया है कि रामकथा में पहुंचे और जो मैं बोल रहा हूं वही अर्थ समझे। अगर आप दूसरा अर्थ निकालते हैं तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। अगर कोई गलत संदेश गया तो उसके लिए मुझे माफ करें। जय जय सिया राम। कल क्षिप्रा के तट पर उज्जैनी में बहुत खराब स्वास्थ्य और बुखार के बावजूद आज भी ये बुखार है, लेकिन महाकाल बाबा ने कृपा की तो 2 घंटे से अधिक समय मैं रामकथा और उसकी प्रासंगिकता पर बोल सका। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की, जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपड़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वहां पर पहुंचें और मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। और आज प्रार्थना में बैठते समय भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये विघ्न संतोष पैदा किया है, ईश्वर उनकी बुद्धि को भी मलिनता से दूर करे, भगवान से जोड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जोड़े। मैं पुनः स्पष्ट करूं, मैं एक कथन मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में था, एक बालक के बारे में था, और ऐसी बात तो मेरे पिता भी मुझसे कहते हैं, बड़े मूर्ख हो तुम, जो स्वयं आप जानते ही हैं, सभी लोग जानते हैं कि संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, मेरे भाई भी। ऐसी बातें तो सभी बोलते हैं, लेकिन मैंने उस लड़के से बोला, क्योंकि आयु में बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए बोल दिया और वो आपको अपना मान के मैंने वहां सूचित कर दिया। तो अब आप आइएगा और सुनिएगा। आज शंकर के राम पर, इन 2 विभूतियों के संयोजन पर कुछ कहने का बड़ा मन है। ऐसा मन दीजिए कि अच्छे से बोल पाऊं, गला भी ठीक हो पाए, बुखार भी उतर पाए। महाकाल बाबा कृपा करे और राघवेंद्र सरकार राम आप सबका कल्याण करे। जय सिया राम। गौरतलब है कि कुमार विश्वास की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी प्रवक्ता ने ट्वीट किया और लिखा, आप राम कथा करने आए हैं तो केवल राम कथा करिए, प्रमाण पत्र मत बांटिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस न्यूज।